तेलंगाना में जैसे ही जुबली हिल्स के मध्यकाल चुनाव तेज़ी से सामने आते जा रहे हैं, उसी तरह पार्टियां भी सरगर्मी से इसमें हिस्सा ले रही हैं। अभी तक हालांकि पार्टियों ने किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं स्पष्ट किया है, लेकिन राजनेता अभी से चाहते हैं कि वो इसके लिए सरगर्म हों और पार्टी उनका चुनाव करे। हमारे साथ एक ऐसी नेता फ़िलहाल मौजूद हैं जिन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी उनके खिलाफ लड़ी और बीजेपी की स्टार कैंपेनर के अलावा स्टार लीडर रही, नेता के तौर पर उभर के आई। काफ़ी लोगों ने उनको पसंद किया और सोशल मीडिया पर वो छाई रहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी नज़र फ़िलहाल जुबली हिल्स के मध्यकाल चुनाव पर है। मैडम, सुना है अभी आप जुबली हिल्स की तरफ नज़र रखी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? भैया, हमने किसी पर कोई नज़र नहीं रखी है। आप जितना सुनते हैं हम भी उतनी ही सुनते हैं। हम तक यही आवाज़ आया कि आवाम में ऐसा हमारा नाम चल रहा है, यानी कि प्रजा का इच्छा है कि हम ठहरे, लेकिन एक क्षेत्र का, एक विधानसभा क्षेत्र हो या चाहे सांसद का क्षेत्र, उस टिकट को निर्णय करने वाले उस स्टेट के बड़े लोग, यानी पार्टी के बड़े और सेंटर के अधिष्ठान होती है। बस हम उनका हुक्म का पालन करते हैं। अगर हमें देते हैं टिकट तो जम के लड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जुबली हिल्स में भी MIM, कांग्रेस और BRS लड़ते हैं। मौका दिया गया, एकदम जम के लड़ेंगे। अभी चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, सितंबर से पहले पहले चुनाव होने हैं, तो क्या अभी आप जो नए रामचंद्र राव साहब, जो रामचंद्र राव जी बने हैं पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के, तो क्या आपकी उनसे बातचीत हुई इस बारे में? मैंने जुबली हिल्स टिकट को लेकर उनसे बात फिलहाल तो नहीं की है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि पार्टी को और अध्यक्ष को ये स्वेच्छा रहे कि वो जिनको लगता है उनको कि जिनमें क्षमता है या जो सही है इस विधानसभा सीट के लिए, यानी कि जुबली हिल्स विधानसभा सीट के लिए जो सही है, वो स्वयं निर्णय लिए। मैं किसी के निर्णय के ऊपर मैं अपना एक रिक्वेस्ट डालकर मैं उसको प्रेशराइज करना नहीं चाह रही हूँ। इसीलिए मैंने एक ही बात कही अपने अध्यक्ष जी से, रामचंद्र राव जी से, कि रामचंद्र राव जी, आप हमें पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार के काम या कर्तव्य दीजिए, हम कर लेंगे। जनता का क्या कहना है आपके बारे में जुबली हिल्स को लेकर, क्योंकि आप जो है बहुत पॉपुलर रही असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ में मुकाबला करके? मैं भी, हालांकि एक हफ्ता 15 दिन से बढ़कर मैं भी सुन रही हूँ, काफ़ी एक मीडिया के तहत एक ऐसा हलचल मचा हुआ है कि माधवी लता जी भी एक अच्छी एक कैंडिडेट बन सकती है। तो सुन के अच्छा लगता है कि इतने कम समय में किसी दूसरे क्षेत्र से भी, विधानसभा के क्षेत्र से भी लोग और मीडिया चाहते हैं। ये सुनकर एक जोश आती है कि चलिए, ऐसा है कि अभी भी हमारा काम को लेकर आवाम खुश है, कुछ उम्मीद है उनको हमारे तरफ से कि हम जीत सकते हैं और जीत कर उनके लिए कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक खास बात यह है कि जुबली हिल्स के विधानसभा में और हैदराबाद सांसद के क्षेत्र में, इन दोनों में एक तो कॉमन चीज़ ये है कि यहाँ पे भी बस्तियाँ हैं, वहाँ पे भी बस्ती हैं। आपने जैसे कि कहा कि यहाँ पर भी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी बस्तियाँ हैं, पर दोनों जगह का कुछ अलग माहौल है। जुबली हिल्स में एक तरफ बहुत पॉश एरिया भी आता है, जैसे कि आपने बस्तियाँ कहा, उसके अलावा बहुत पॉश एरिया भी आता है जहाँ पे फिल्म स्टार रहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता रहते हैं। तो इस तरह से आपके इरादे क्या हैं, क्या करना चाहती हैं जुबली हिल्स की जनता के लिए? नहीं, यहाँ पे गलतफहमी है। जैसे कि मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ मेरे हैदराबाद के सांसद क्षेत्र के बारे में। जैसे हैदराबाद का नाम सुनते हैं तो काफ़ी लोग जो तेलंगाना राज्य से बाहर के लोग हैं, इनको लगता है कि हैदराबाद यानी कैपिटल सिटी, और ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। हालांकि सिर्फ नाम से हमारा सांसद का क्षेत्र हैदराबाद है, असल में कंगाल और गरीबी में दलदल में सड़ता हुआ एक सांसद क्षेत्र है। अगर आप वैसे ही जुबली हिल्स के बारे में आएंगे, जो आप पॉश कह रहे हैं, जो फिल्म एक्ट्रेस और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, वो जुबली हिल्स क्षेत्र में नहीं आते हैं। वो जो जुबली हिल्स
नाम से जो जगह है वो खैरताबाद विधानसभा में आता है। जो असली जुबली हिल्स है वो श्रीनगर कॉलोनी से लेकर यूसुफगुड़ा, बोरबंडा, यल्ला रेड्डीगुड़ा, इंदिरा नगर, वहाँ से निकल कर थोड़ा श्रीनगर कॉलोनी थोड़ा पैसे वाले या मैंने पॉश लोगों लोकेलिटी है, लेकिन वहाँ से थोड़ा आप अंदर जाएंगे तो वो पूरा बस्तियों से ही भर पड़ा है। जैसा कि आपकी फेवरेट पार्टी है एमआईएम, वो भी यहाँ पे मुकाबला करेगी तो किस तरह देखती हैं आप इस चुनाव को? एमआईएम वर्सेस बीजेपी होगा या फिर दूसरी पार्टियों को भी साथ आपका मुकाबला होगा? भैया, हैदराबाद के सांसद से जब हम लड़े थे, हमारा फेवरेट पार्टी नहीं, हमारा फेवरेट उन्होंने मेरे प्रत्यार्थी थे वहाँ पर से, अपोनेंट पार्टी से थे, क्योंकि तब तो कांग्रेस भी मिल गया था उनसे, बीआरएस भी मिल गया था, एमबीटी भी मिल गए थे। तो 4 पुरुष मिलकर, 4 मर्द मिलकर एक तरफ ठहरकर हमसे लड़ाई लड़े थे। तो अभी जब जुबली हिल्स आता है, यहाँ पे एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस 3 भी भाजपा के लिए अपोजिशन पार्टीज ठहरेंगे। और मज़े की बात यह है, अब देखना है कि कांग्रेस पावर में रहने के बावजूद अभी एमआईएम कांग्रेस का साथ देगा या बीआरएस तो उछल रही है अभी कि हमको पावर में लाना है, ये बाई इलेक्शन में अपने आप को प्रूव करने का, जो निरूपण करने का जो जोश चढ़ा हुआ है, अभी एमआईएम बीआरएस के साथ रहेगा। हम मज़ा आएगा कि एमआईएम को देखना है कि उनकी वफादारी कांग्रेस की तरफ है या बीआरएस की तरफ है। हमारे लिए तो कंपटीशन ही है। तो जो जनता है, आपने जैसे बताया बस्तियों की जनता है, आपने लारेड्डीगुड़ा बताया, आपने जो है दूसरे जो है मोहल्ला यूसुफगढ़ा, रहमत नगर, जो भी मोहल्ले आपने गिनवाए, उनका अभी क्या हाल है और आप क्या करना चाहेंगी इन इलाकों में? सबसे पहले आप बहुत अच्छा सवाल पूछा हमसे, क्योंकि जुबली हिल्स के ये जो नाम के पीछे जैसे कि काफ़ी एक वहम होता है कि यहाँ पर पैसे वाले बहुत रहते हैं, हालांकि असली जुबली हिल्स के विधानसभा क्षेत्र में आता नहीं। और ये बहुत ही दुर्भाग्य है, बदनसीबी है कि यहाँ के बस्तियों में कई सारे नौजवान ड्रग्स और दारू के शिकत से ये लोग, यहाँ के माँ बाप बहुत मेहनत करते, जो एससीज है, एसटीज है, बीसीज है, ये बहुत मेहनत करते हैं। कई मेहनत के बाद 2 रोटी भी जुगाड़ नहीं पाते ये लोग, फिर भी उन लोगों को एक रहती है ना हर माँ बाप का कि मेरा बच्चा मेरे जैसे ना रह जाए, आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर इतनी एक गुंडागर्दी है यहाँ पर, ये सब जानते हैं, ये मुझे कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं है। इनके ये जो इन्फ्लुएंस में आकर, ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत सारे नौजवान जो कॉलेज को जाना चाहिए था, घर में तो बोलकर निकल पड़ते हैं कॉलेज जा रहे हैं। हालांकि कितने बच्चे कॉलेज जाते हैं, ये सच्चाई का अगर सर्वे किया जाए आपको ताजुब होगी, 50 से ज़्यादा % अच्छे बच्चे, यानी कि होनहार, बात गरीब से आए हुए होनहार बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ये ड्रग्स और ये माफिया में लगकर, ये गुंडागर्दी में लगकर कई बच्चों का सालों का करियर ख़त्म हो गया। इससे भी और बदतर बात वो है, यहाँ पर आप बोर डालो तो किसी को मामूली देना पड़ता है, पैसे देना पड़ते हैं। आप एक छत डाल रहे हो तो सारे पार्टियाँ आ जाते हैं, सारे पार्टी यानी एमआईएम आ जाता है, अपना धंधा करने आ जाता है, बीआरएस भी आ जाता है, कांग्रेस भी आ जाता है। वहाँ के लोग थक गए इस बात से कि अरे हमको जीने तो दो, सांस तो लेने दो। और इससे भी भयानक बात यह है, वहाँ पे बहुत सारे आंध्रा सेटलर्स हैं, जो सच्चाई है, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बहुत ज़माने पहले यूसुफगुड़ा, इंदिरा नगर, श्रीनगर कॉलोनी, यहाँ पर आंध्रा से आए कई लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए वहाँ पर सेटल हो गए। आज तक उनकी ज़िंदगियाँ एक सेटलर्स की जैसी रह गई, खास कर जब तेलंगाना और आंध्रा का बंटवारा हो गया है, और भी बदतर हो गया इनके लिए आवाज़ नहीं है, इनकी आवाज़ उठाकर बात करने वाला भी नहीं है। इसके अलावा और भी बड़ी बात मैं बताती हूँ, जो रोड पर फल बेचने वाले बोरबंडा, यूसुफगुड़ा, अभी यहाँ तो ना मुसलमान ना हिंदू, बड़ी सेक्युलरिज्म चलती है भैया। आप गरीब एक वो डब्बा लगाकर या कोई बंडी लगाकर आप फल बेच रहे हो या तरकारी बेच रहे हो, भले ही एक तरकारी या फल आप बेचो या ना बेचो, मामूली वसूल करने वालों को आप मामूली देना पड़ता है। एक जोहार के रोटी बनाने वाले एक बूढ़ी से बूढ़ी औरत तक ये देना पड़ता है। ये क्या प्रजातंत्र है? अगर भगवान मुझे मौका दिए और हमारा पार्टी सही में लगा मेरे पार्टी को कि माधवीलता यहाँ पर ठहरेगी और हम जम के लड़ेंगे, हम सब मिलकर और जीतेंगे, तो शायद ये 5 और 6 चीज़ें हैं जिनको मैं बदलना चाह रही हूँ।
और ख़ास कर बोरबंडा, यूसुफ नगर, एल्ला रेड्डीगुड़ा, ये जगह पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, आसिया का सबसे ज़्यादा नंबर बच्चे जाने वाले बस्ती है ये। मैं यही चाहूँगी कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से बढ़कर एक अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे बन जाए और बच्चे और उनके माँ बाप एक नया उज्जवल तेलंगाना के ओर चल पड़े। अभी आपने बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया जो काफ़ी संगीन महत्व भी है कि ड्रग्स का मामला। जुबली हिल्स में बहुत सारे मामलात ऐसे सामने आते हैं जिसमें रोज़ाना तस्करी करते हुए लोग पकड़े जाते हैं। युवा इसमें बहुत रूप से शामिल है। क्या आपकी नीति रहेगी, कुछ नीति आपने बनाई है इस पर काबू पाने के लिए? भैया नीति एक ही है, कौन करता है ये सब? एक गरीब बच्चा पैसों के लिए पहले धंधे में उतर जाता है। अमीर बच्चे तो कारण अलग होता है, क्योंकि वो लोग अमीरी में भी उनको एक शांति नहीं मिलती है, एक अपने आप को एक कि फ्रीडम नहीं मिलता है बच्चों को, तो उनके भटकने के लिए कारण अलग होते हैं। एक गरीब बच्चा ड्रग खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते उसके पास, लेकिन ये गरीब बच्चे क्या होते हैं, धंधे में लगाते हैं ये लोग गरीब बच्चों को। ये गरीब बच्चे जब धंधे लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग कॉलेजेस में जो पढ़ने जाते हैं तो एक फ्रेंड सर्कल बनती है, बेचना आसान हो जाता है, इनको धंधे में खींचा जाता है गरीबी। जब आप गरीबी को हटाने की जब कोशिश करोगे आप, तो बताए बच्चा बेचने पे क्यों जाएगा? जब बच्चा बेचने पे जाता है तो उसको कहीं ना कहीं मन खींचता रहे, चलो कोशिश तो कर लेते, क्या है ये, एक तरफ से गरीबी की तकलीफ, एक तरफ से माँ बाप की तकलीफ घर में, ये सब देखकर वो बच्चा भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए अगर गरीब बच्चों में से, नौजवानों में से, युवा पीढ़ी में से अगर ड्रग्स को निकालना है, पहले उनको सक्षम बनाना पड़ेगा, उनको अपने पैरों पे खड़ा रखने का हम प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको अच्छी से अच्छी पढ़ाई फ्री में, मुफ्त में देना पड़ेगा। अभी आपने बातों बातों में एक बात कही कि हिंदू और मुस्लिम जो सभी ठेला बंडी वाले हैं जो फ्रूट बेचते हैं उनको भी मामूल देना पड़ता है। माधवी लता जब जुबली हिल्स पर जो है कंटेस्ट करने का इरादा रखती है तो यहाँ बहुत बड़ी आबादी जैसा कि एल्ला रेड्डीगुड़ा हो गया, यूसुफगुड़ा हो गया, कृष्णा नगर, रहमत नगर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्या इस बार मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोई नीति है आपकी? भैया 33% मुसलमान हैं यहाँ पर, यानी कि 1,30,000 वोट्स हैं। माधवी लता हर समय पे मुसलमानों को साथ लेकर जाने का ही बात की है। भले माधवी लता को ट्रोल करने वाले बहुत सारे ट्रोल किए हैं, चाहे वो मुहर्रम के लिए हो या रमज़ान के लिए हो या मेरे 25 सालों की जो समाज सेवा मैंने हिंदू और मुसलमानों को, पसमंदा मुसलमानों को, गरीब हिंदू को एक ही तरह मैंने देखा है, जो हमारे प्रधानमंत्री की भी सोच विचार भी रह चुकी है। आज भी मैं वही कहती हूँ, हर गरीब, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, गरीबी एक श्राप है। मैं एक स्त्री हूँ, एक माँ हूँ, मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगी कोई भी मज़हब में गरीबी रहे। उसको हटाने के लिए मैं पूर्ण कोशिश करूँगी। इसको हटाने में अगर मुसलमान आगे बढ़े, मेरे साथ कंधे पे कंधा लगाकर मेरे साथ चलने लगेंगे, ये मेरा सौभाग्य समझूंगी कि उनको भी एक गरीबी और दलदल से ऊपर उठाने का मौका ऊपर वाला ने मुझे दे दिया है। जिस हाथों ने बाण चला है श्री रामनवमी को, उसी हाथ रुद्राक्ष पहनकर रमज़ान के जुलूस में खाना भी बांटा है। उसी हाथ ने मुहर्रम के दिन दूध भी बांटा है। उसी हाथ ने फिलहाल मुहर्रम में बीबी के अलावा में भी जाकर उसी हाथ ने आगे बढ़ाया है मज़हब को साथ लेकर आगे बढ़ने की। और यही हाथ पसमंद गरीब औरतों के घर राशन भी बांटी है। तो भैया ये अपने अपनी सोच विचार है। आज भी मैं जानती हूँ एक सच्चा मुसलमान जो मज़हब को और खुदा को दिलो जान से इबादत करता है, वो मुसलमान को मालूम है कि माधवी लता मुसलमान के साथ है या खिलाफ है। अभी एक बयान आपका आया था हाल ही में कि राजा सिंह के खिलाफ आपने कुछ बात कही थी कि अगर गोशा महल से भी आपको वहाँ से आपको दिया जाए टिकट तो आप वहाँ से भी जीत कर आएंगी और वो औरतों की इज्जत नहीं करते, ऐसा कुछ आपने कहा था। कि ये बातें क्यों आप उनके पार्टी से निकलने के बाद कही हैं, पार्टी में रहकर क्यों नहीं? भैया पहली बात तो हमने किसी का अपमान नहीं किया है। राजा सिंह जी के ऊपर हमने उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमने राजा सिंह जी के ऊपर जब हमारे ऊपर सवाल पूछे गए थे कि आप गोशा महल से क्या कंटेस्ट करेंगे, राजा सिंह आपके इलेक्शंस के दरमियान जो उन्होंने कहा कि मर्दों की कमी हो गई है, जो औरतों को आपने टिकट दिया है, वो राजा सिंह जी के शब्द थे, हमारे शब्द नहीं है। तब
कई जर्नलिस्ट हमसे आके पूछे थे कि राजा सिंह जी ऐसा पूछे, इसके लिए आपके जवाब क्या है? मैंने बोले भाई है, छोटा है हमसे, चलेगा, घर के भाई बहनों के बीच में कुछ ना कुछ होते रहता है। वैसे तो हमने कभी उनको कुछ नहीं किया, हालांकि हमने जाकर उनको राखी भी बांधी है और उनके घर 3-3 बार गई हैं। उनकी पत्नी से भी हमने बहुत दरख्वास्त की, विनती की है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि उस समय पर गोशा महल और यानी कि 2024 जब हम सांसद के क्षेत्र से भाजपा से टिकट दिया गया है, वो समय पे राजा सिंह जी सांसद के इंचार्ज थे। तो हमने तो पूर्ण कोशिश करी उनको मना कर लाने में, लेकिन उनको, हम नए नए आए थे पार्टी में, हम तो वैसे किसी को भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमने अपना धर्म निभाया है उनको बुलाने में। लेकिन आज जब उन्होंने पार्टी से निकल गए तो हमने जो सवाल जर्नलिस्ट ने, हमारे मीडिया ने हमसे पूछा है, तो हमने उनके प्रति एक ही जवाब दिया है कि ये 14 महीने जो राजनीति में आए हैं, हम एक ही बात समझे हैं कि भले कितने सारे क्षेत्र है, यानी कि आपको फाइन आर्ट का क्षेत्र है, पढ़ाई का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा राजनीति का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आपका पेशेंस को टेस्ट करता है। आप में कितना सब्र है, यह हर समय आपको टेस्ट करते रहता है। शायद ऐसा लगता कभी भगवान स्वयं हमारा टेस्ट ले रहे हैं। और राजा सिंह जैसे एक व्यक्ति जो सनातन धर्म को मानते हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि धर्म के रास्ता आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे परीक्षाएं होती हैं। हमारे राष्ट्र के जो संगठन मंत्री है BL संतोष जी, जो संघ से आए हैं, जिनको हम सब लोग एक बड़े गुरु के स्थान पे देखते हैं, एक बार उन्होंने मुझे बताया कि माधवीलता जी, आप जिनकी प्रेरणा से, यानी मोदी जी जो मेरे प्रेरणा, जिनके प्रेरणा से आप भावुक होकर एक जोश लेकर आप राजनीति में आए, आपको आज एक बड़े होकर हम आपको एक बात समझाते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परीक्षाएं देखनी पड़ती हैं। इस क्षेत्र में ना कोई छोटे हैं ना कोई बड़े हैं। हालांकि मोदी जी को स्वयं कई परीक्षाओं के सामना करके निकलना पड़ा है, और परीक्षा लेते वक्त इंसान का उतना ही एक मुस्कुराहट से, शांति से परीक्षा लेना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ता है। तो शायद मुझे लगा कहीं ना कहीं राजा सिंह जी को इस बात का एहसास होना था कि वो और पार्टी दोनों मिलकर जो मेहनत से 3 बार इलेक्शन को जीत कर लाए हैं, तो थोड़ी सी ये जो भरोसा पार्टी के ऊपर रहना था, क्योंकि बड़े बड़ों को तो पार्टी, जो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जो भी हो, नेशनल पार्टीज़ है, जो भी है, सारे नेशनल पार्टीज जो है, उनमें से कई ऐसे लोग, आज शशि थरूर को देख लीजिए आप, क्या वो परीक्षाओं से गुजर नहीं रहे हैं? है नहीं बात सही? तो फिर 14 महीने हुए, हम भी तो काम कर रहे, 14 महीने ही हुए हैं, लेकिन हम सबको एक बात जानना पड़ेगा कि पार्टी के वजह से हम हैं, हमारे वजह से पार्टी नहीं है। बस यही मैंने जवाब दी है कई सोशल मीडिया में, जब सवाल मुझसे पूछा गया है कि शायद राजा सिंह जी को थोड़ा सब्र करना था, इतने साल जो सब्र कर लिए, तो और थोड़ा भरोसे से सब्र करना था कि जब हम नए नए आए भैया, जो जैसे आप हमारे मदद नहीं करें, तो आपको तो समझना चाहिए था शायद कोई आपका मदद नहीं कर रहा होगा लोकली। बात तो वही है फिर आकर, बस यही हमने बताया था। अगर माधवीलता जी को बीजेपी टिकट नहीं देती है और आपका जो ब्रांड इमेज है उससे अगर कोई संतुष्ट होकर आपको बीजेपी के अलावा कांग्रेस या BRS टिकट ऑफर करती है, तो आप क्या करेंगी? भैया ये हुआ ना, अपनी उसूलों का हम खुद ठहर नहीं पाए, पार कर लिए, यानी कि हम जो उसूल लेकर भाजपा में आए, ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात माधवीलता का है। माधवीलता खुद के उसूलों पे खड़ी नहीं रह सकती है, तो बात पे क्या ठहर सकती है, वचन पे क्या ठहर सकती है, आवाम को दिए हुए एक वादे पे क्या ठहर सकती है, भगवान से क्या आंख मिला सकती है? माधवीलता शायद भाजपा में ही रहेगी, या जिस दिन माधवीलता को लगे कि अरे बाप रे ये हम पॉलिटिक्स शायद कर नहीं पाएंगे, तो माधवीलता घर चले जाएगी, फिर चूल्हा चक्की संभालेगी और समाज सेवा करेगी। लेकिन गलती से भी हम वह पार्टी में नहीं जा सकते हैं जो पार्टी रजाकारों के साथ, MIM के साथ हाथ मिलाती है। ये थी माधवीलता जो बता रही थी कि
जुबली हिल्स से अगर उन्हें टिकट दिया जाता है विधानसभा के लिए, तो वो ज़रूर इसके बारे में सोचेंगी और मेहनत करेंगी और जो यहाँ पर काम रुके हुए या बचे हुए हैं उन्हें पूरा करेंगी, स्कूल लाएंगी और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देगी। उनका कहना है कि बीजेपी के अलावा और कोई उन्हें टिकट देने की बात करता है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगी और जब उनका मन भर जाए तब वो बीजेपी से और जो चुनाव है उससे भी हट जाएंगी। कैमरामैन विकी ठाकुर के साथ हैदराबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मोहसिन अली।